हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कृष्णा डायग्नोस्टिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कृष्णा डायग्नोस्टिक के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 10 से 11 साल इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो चुके हैं। अब कंपनी काम क्या करती है, देखिए कृष्णा डायग्नोस्टिक, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि रेडियोलॉजी सर्विसेज हो गया, फिर उसके अलावा रूटीन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, फिर पैथोलॉजी। तो यानी कि जो भी ये टेस्ट वगैरह होते हैं आज के टाइम पे, अगर आपको कुछ भी हो रहा है, जो टेस्ट वगैरह आपको करवाने हो, वो यहाँ पे ये कंपनी सर्विस देने का ये कंपनी काम करती है। अब यहाँ पर इनके सेंटर्स की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन फोकस है, इनका मेन फोकस मेट्रो सिटीज में नहीं है, क्योंकि कंपनी ऐसा बोलती है कि मेट्रो सिटीज के अंदर ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर्स हैं। तो इनका मेन फोकस है नॉन मेट्रो लोअर टायर सिटीज, और यहाँ पे इनका मेन फोकस है। और कंपनी का ये भी कहना है कि अगर हम हमारा मेन फोकस लोअर टायर सिटीज के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर अगर हमारी जमीन अगर हम रेंट पे भी लेंगे तो वहाँ पे हमें रेंट भी कम लगेगा, जो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो भी वहाँ पे कम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे इनका मेन फोकस लोअर टायर सिटीज के अंदर है। अभी जो 31 दिसंबर 2020 के दिन कंपनी के 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर्स अभी ऑलरेडी खुले हुए हैं, मतलब लगभग 1800 के लगभग यहाँ पे कंपनी के ऑलरेडी डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 13 डिफरेंट कंट्रीज में अभी कंपनी का ऑलरेडी प्रेजेंस है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है, इसके अंदर कंपनी ने 5.27 मिलियन पेशेंट को यहाँ पे सर्व कर चुकी है। तो देखिए 5.27 मिलियन यानी कि 52 लाख के लगभग, यहाँ पे 52 लाख इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में इतने पेशेंट को इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाई है। अब यहाँ पे कंपनी की ताकत क्या है, तो देखिए हर तरीके की डायग्नोस्टिक सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर होगा, अगर उसको एक ही जगह पे सारे टेस्ट अगर उसके हो जाएंगे तो वो सीधा वही जाना पसंद करेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पे इनकी सर्विसेज है। थर्ड अगर हम बात करें, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, कृष्णा डायग्नोस्टिक की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी ये 13 सिटीज में अभी काम कर रहे हैं। 13 सिटीज या 13 स्टेट, और मतलब एक स्टेट में इनका एक सिटी के अंदर इनका कामकाज अभी है। उसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज हर साल हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो कंपनी यहाँ पे आईपीओ इसलिए लेकर आ रही है, जो इनके डायग्नोस्टिक सेंटर बन रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको ये अच्छे से कवर अप कर सके, इसलिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और उसके अलावा जो कंपनी के थोड़े बहुत लोन्स हैं उनको भी कंपनी क्लियर करना चाहती है आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उससे। और उसके अलावा थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब ये देखिए 2018 में अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो 110 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 214 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ, और अभी आप देखोगे 271 करोड़, यानी कि हर साल यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अभी 562 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आया है, और अभी 3 मंथ यानी कि जनवरी से मार्च वाले का जो रेवेन्यू है वो अभी निकलना बाकी है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 3 साल तक कंपनी लगातार लॉस में थी, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो 196 करोड़ का इस साल 9 महीने के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हो चुका है। अगर हम इसको बेस मान के चले तो पूरे साल का यहाँ पे लगभग, अगर जनवरी से मार्च का अगर हम बेस मान के चले तो लगभग 260 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। और अभी देखिए 34% के कंपनी के इस साल मार्जिन परसेंटेज भी निकल कर आए हैं। तो देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लगातार अच्छे से ग्रो कर रही है। पहले लॉस में थी ऑल्दो, लेकिन इस बार जो कोविड की वजह से यहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो डिमांड बढ़ी है, उससे इस कंपनी को भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अब इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये आईपीओ भी 4 तारीख को खुल रहा है और 6 तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। अब इश्यू साइज की अगर हम बात करें तो 1213.33 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें जो फ्रेश इशू है 400 करोड़ का, यानी कि ये जो 400 करोड़ ये कंपनी के पास जाएगा। कंपनी अपना जो डेट है उसको कम करेगी, और जो उनको कॉस्ट उनकी जो चाहिए वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट है उसके लिए कंपनी ये पैसे को यूज करेगी।
अब जो ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पे है 813.33 करोड़ का। ये पैसा पूरा प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है जो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो एक शेयर की फेस वैल्यू यहाँ पे 5 रुपए है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 954 रुपीज का यहाँ पे प्राइस बैंड है, यानी कि एक शेयर पे यहाँ पे आपको 954 रुपीज देने हैं। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो 10% का ही यहाँ पे रिटेल पोर्शन है, यानी कि अगर आप देखोगे 1213 करोड़ का आईपीओ है तो अराउंड 121 से 122 करोड़ का ही यहाँ पे रिटेल कोटा है। उसके अलावा अगर हम बात करें एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट की तो एक शेयर के ऊपर उनको 93 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज अगर इस कंपनी के अगर आप हो तो। अब ये देखिए, अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर रिफंड की बात करें तो 12 तारीख को आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड आ जाएगा, और 13 तारीख को अगर आपको रिफंड मिलता है तो 13 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 17 अगस्त को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब अगर हम उसके लॉट साइज की अगर हम बात करें तो रिटेल पोर्शन के अंदर मिनिमम 15 शेयर्स एक लॉट के अंदर आपको उसके लिए अप्लाई करने हैं, और एक लॉट अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास 14,310 रुपीज होने चाहिए, और मैक्सिमम आप रिटेल कोटा के अंदर 1,86,030 रुपीज की एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसके अंदर 13 लॉट होंगे। कितने? 13 लॉट। अब यहां पर अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे ये जो आपको अर्निंग पर शेयर कंपनी का दिख रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो दिख रहा है, ये आपको नेगेटिव दिखेगा। लेकिन देखिए इस साल कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, और जो जनवरी से मार्च वाले नंबर्स आने भी बाकी है, और उसके अलावा अप्रैल से जून वाले जिसमें हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, तो मेरे ख्याल से वो नंबर यहाँ पे एकदम आउटस्टैंडिंग निकल कर आ सकते हैं। तो देखिए, जो लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे ये आईपीओ मुझे सही नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप रखते हो, मतलब अगर आप में कम से कम 2 से 3 साल की अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है, तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ आपको आराम से 100 से 200% के रिटर्न दे सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा जनरली लग रहा है कि अप्रैल से जून क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे एकदम आउटस्टैंडिंग निकल कर आएंगे, और वहां पर जो मार्केट का रिएक्शन होगा वो एकदम पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम अगर आप 1 साल का भी होल्डिंग पीरियड अगर आप रखते हो, तो मेरे ख्याल से 100% के रिटर्न्स इस आईपीओ में आपको मिल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे 1200 करोड़ का आईपीओ है, और इसी के साथ 3 आईपीओ और है। वह एक है विंडलास बायोटेक, एक है देवयानी इंटरनेशनल, और एक है एक्सारो टाइल। तो 3 आईपीओ के अलावा ये चौथा आईपीओ और है। और सबसे अगर हम इशू साइज की बात करें तो इसका लगभग 1200 करोड़ का इशू साइज है, बाकी देवयानी इंटरनेशनल का 1800 करोड़ का है। तो यहाँ पे इशू साइज थोड़ा ज्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि लिस्टिंग गेन थोड़ा यहाँ पे कम आपको मिले। तो लिस्टिंग इनके लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से जो बाकी के 3 आईपीओ वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से कृष्णा डायग्नोस्टिक काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि कृष्णा डायग्नोस्टिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।